सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि खाना बन चुका था। खाने में बना था ये लौकी की भुजिया यानी सजमन की भुजिया, आलू परवल की भुजिया और ये रोटी जो कि गिन के 5 रोटी थी, बाकी पाहुन लोगों ने खा लिए थे। 5 एक्स्ट्रा रोटी बची हुई थी टिफिन में, जिसमें ये लौकी की भुजिया देखिए इतनी सी बची हुई है और ये आलू परवल की भुजिया है इतनी सी बची है। लेकिन ये दोपहर के लंच के लिए काफ़ी नहीं है, तो मैं अब दोपहर का लंच बनाऊंगी, जिसमें मैंने निकाल लिया था फ्रिज से भिंडी। भिंडी की सब्जी मेरे 2 साल के बेटे को इतनी पसंद है ना कि वो हर दिन कहता है भिंडी रोटी, मम्मा भिंडी रोटी खाना है। तो मैं भिंडी बनाऊंगी ताकि वो सुबह का नाश्ता भी कर ले। जो 5 रोटी बची है, लेकिन ये 5 रोटी बची नहीं थी क्योंकि दोबारा फिर से कोई पाहुन आ गया था। तो हमारे घर में पाहुन और लेबर ये कभी खत्म ही नहीं होते हैं। शहरों में जिस तरह से सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले गली में आते जाते रहते हैं, उसी तरह से हमारे घर में भी पाहुन और लेबर आते जाते रहते हैं। ये कभी खत्म ही नहीं होते हैं। घर के लोग क्या कम है जो अब इनको भी खाना बना बना के खिलाएं, लेकिन हाँ, बना के खिलाना पड़ता है, क्या करें, हमें और कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो अब मैंने बनानी है दाल चावल। लेकिन मिथिलांचल में ना ये दाल जो तुअर की है इसको पहले गरम करते हैं। गरम इट मीन्स इसको पहले भूनते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद इसकी दाल बनाते हैं। तो मैंने इसको धो लिया है अच्छे से, पहले भूना था उसके बाद धोया। अब इसमें नमक मिर्च मिला के उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर काट के। तो इस तरह से मेरे ससुराल में दाल सब लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भोज भात में भी दाल इसी तरह से बनती है। पहले दाल को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद दाल बनाएंगे। और ज़्यादातर मिथिलांचल में सिर्फ अरहर यानी तुअर दाल ही खाते हैं। दूसरी साइड में मेरे चावल का पानी रखा था जो गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें चावल डाल दिया। अब ये हार्डली 10 से 15 मिनट में ये भात बन के तैयार हो जाएगा। अब ये दाल चावल मैंने चढ़ा दी है गैस पे। दूसरी साइड में मैं अब ये भिंडी काट ले रही हूँ। जब तक ये मेरे दाल या चावल दोनों में से कोई एक पकेगा, तब तक मेरी भिंडी कट चुकी होगी। उसके बाद मैं भिंडी में छौंका लगा दूंगी। तो वैसे भिंडी की सब्जी हर एक किसी के घर में अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन मेरा मानना है कि भिंडी की सब्जी को जितना सिंपल रखोगे उतनी टेस्टी ये बन के तैयार होगी, उतने फ्लेवर इसके उभर के आएंगे भिंडी के। तो यहाँ पे देखिए मेरी दाल में 4 से 5 सीटी लग गई थी, तो मैंने इसको उतार दिया। अब मैं भिंडी में छौंका लगाऊंगी। तो जिस कढ़ाई में ये आलू परवल की भुजिया बनी थी, उसी कढ़ाई में मैं अब ये बनाने वाली हूँ भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने भिंडी और ये मिर्ची काट के तैयार कर ली थी एक ही साथ में। तो ये भिंडी की जो भुजिया बना रही हूँ, इसमें मैं आज प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सात्विक भोजन बनाना है बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि अगले दिन सासू माँ ने रखना है एकादशी का व्रत। इसी वजह से मैं यहाँ पे प्याज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा भात भी बन गया है, माड़ पसार दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए मेरे खिले खिले चावल बन के तैयार हो गए हैं। पूरा 1 डक्ची चावल है और इसमें कम से कम 2 किलो चावल इस्तेमाल मैंने किया है। तो 2 किलो चावल का ये भात है। और यहाँ पे भिंडी मैंने भून ली थी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, जिसमें सिर्फ नमक और हल्दी जाएगा और कुछ नहीं। बस इतने मसाले में ही ये सब्जी बन के तैयार होगी। लेकिन देखिए काफ़ी लेसा निकल रहा है भिंडी में। और यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी पक के तैयार हो गई है। मैं इसमें छौंका लगाऊंगी। छौंका में सिर्फ मैं यहाँ पे जीरा, तेज पत्ता, सूखी मिर्च का ही तड़का लगाऊंगी, जिससे ये दाल काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होगी। दाल तो पहले से ही अच्छे से भून ली थी, उसके बाद ही ये दाल बनी है। मिथिलांचल में इस तरह की दाल को ना ये अमृत मानते हैं, क्योंकि भोज में भी इसी तरह की दाल बनती है। और यहाँ पे देखिए जीरा नहीं था मेरे पास, तो बिना जीरा का मैंने छौंक लगाया है और उससे भी ये दाल काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए लस्सा अब ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा भी इसको और भूनेंगे ताकि थोड़ा गोल्डन हो जाए, तब जाके ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्ज़ी अब बन गई है, गोल्डन ब्राउन आ गया है काफ़ी हद तक। अब मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ ससुर जी की, जिसमें प्लेट में मैंने लगा लिया है भात और ये भिंडी की भुजिया। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया, आलू परवल की, लौकी की भुजिया और ये खटमिट्ठी बनाई हुई थी आम की, वो लगा लिए थाली। तो ये थी आज की खाने की थाली। आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये मिथिलांचल की प्योर शुद्ध थाली है, जो कि यहाँ के लोग इसको काफ़ी पवित्र थाली मानते हैं और ऐसा ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।